वेदांत दर्शनम चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद। गत पाद में ज्ञान कर्म उपासना के साथ साथ संचित कर्मों का नाश और देहपात के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का क्षय मुक्ति की प्राप्ति का निरूपण किया है। अब इस चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में वाग आदि इंद्रियों का लय किस प्रकार होता है इसका निरूपण करते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु समय अत्यंत सन्निकट आ जाता है। उस समय वाणी का व्यापार मन में लय हो जाता है, क्योंकि मृत्यु समय में इस प्रकार का ही देखा है। शास्त्रों में भी ऐसा ही आया है, जैसा कि छांदोग्य 6:8-6 में कहा है। मृत्यु समय इसके संबंधी जन कहते हैं कि अब ये बोलने में असमर्थ है। इससे भी ये ज्ञान हो जाता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है। उस समय वाणी का लय मन में हो जाता है, मन का प्राणों में, प्राणों का तेज में, तेज का ईश्वर में लय हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि वाग आदि इंद्रियों का लय मन में होता है और मन ही सब इंद्रियों में मुख्य है। प्रश्न अब अन्य इंद्रियों के लय विषय को कहते हैं। जब वाणी का मन में लय हो जाता है तब सभी इंद्रियां वाणी के पीछे ही मन का ही अनुसरण करती हैं। प्रश्न उपनिषद 3:9 में भी कहा है, जिससे मनुष्य का अंतिम श्वास बाहर निकल जाता है, उष्णता शांत हो जाती है, तब तेजों में आत्मा मन आदि इंद्रियों के साथ पुनः जन्म धारण करता है। इसलिए अन्य चक्षु श्रोत्रादि इंद्रियां भी मन में ही लय को प्राप्त हो जाती हैं। अब मन के लय विषय में कहते हैं। मन प्राण में लय हो जाता है, जैसा कि पूर्व वर्णन कर रहे हैं। छांदोग्य 6:8-6 में मन का प्राण में लय हो जाता है, क्योंकि जिस समय इंद्रियां और मन अपने व्यापार में शिथिल हो जाते हैं, उस समय भी श्वास आदि की गति, हृदय संपंदन और चेष्टा बनी रहती है। इससे सिद्ध है कि सभी इंद्रियों को अपने अंदर लेकर के मन का प्राण में लय हो जाता है। प्रश्न पुनः प्राणों का लय किस में होता है, इसका उत्तर देते हैं। प्राण का शरीर के अध्यक्ष आत्मा में लय हो जाता है। उक्त अर्थ की पुष्टि शास्त्र प्रमाण से होती है, जैसा कि बृहदरण्य 4:3-38 में कहा है। अंत काल में वाग आदि इंद्रियों के लय के समान ही सब प्राण जीवात्मा में लय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। प्राणों के निकल जाने के साथ ही शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, जिसे हम मर गया कहते हैं, और प्राण रहित शरीर को शव, जो अत्यंत ही घृणास्पद हो जाता है। प्रश्न छांदोग्य 6:6 में तो प्राणस्तेजसी कहा है, फिर प्राण आत्मनि का कैसा सामंजस्य होगा, इसका उत्तर देते हैं। सूक्ष्म भूतों में प्राण सहित जीवात्मा का लय कथन किया है, जिसे उपरोक्त शास्त्र वाक्यों में विरोध नहीं आता, जैसा कि पूर्व वर्णन कर रहे हैं कि जिन सूक्ष्म भूतों के साथ आत्मा के भावी देह का आरंभ होना है, उसके साथ मिलकर ही जीव की परलोक की यात्रा सिद्ध होती है। छांदोग्य 8:12-1 में भी कहा है, मोक्ष अवस्था से पूर्व आत्मा सशरीर रहता है। अंतर केवल ये रहता है कि कार्य जगत में सशरीर रहता है, जो स्थूल शरीर कहलाता है, और परले में
कारण शीत बन रहता है जो पंच स्थूल भूतों से रहित होता है। इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं में आत्मा प्रिय और अप्रिय से संयुक्त होता है। मोक्ष में प्रिय अप्रिय कर्म फलों का स्थायी अभाव रहता है, क्योंकि वह उभय शरीर से रहित होता है। इसलिए उक्त वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं आता। प्राणस्तेजसी वाक्य में तेजस शब्द भूतों का उपलक्षण है, उसी का सूत्र द्वारा उल्लेख किया है। प्रश्न पुनः उक्त विषय का ही आशंका निर्देश पूर्वक समाधान देते हैं। एक भूत में स्थिर रहकर के आत्मा के शरीर को छोड़ने के पश्चात दूसरे शरीर के साथ संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि एक भूत से शरीर रचना हो नहीं सकती। जैसे घड़ा बिना जल मिलाए पृथ्वी से बन नहीं सकता, व आटा से जल अभाव में रोटी नहीं बन सकती। बृहद अरण्य 4:4-5 में भी कहा है, मृत्यु के पश्चात ये जीवात्मा पृथ्वी में, जल में आदि पंचभूतों से संयुक्त हुआ परलोक गमन करता है, ना कि एक किसी तेजस आदि भूत में जीवात्मा की स्थिति का आधार हो। मनुस्मृति 1:27 में कहा भी है, संपूर्ण प्राणियों के शरीर पंच सूक्ष्म भूतों से युक्त होते हैं, ना कि किसी एक भूत से शरीर रचना संभव हो सकते। प्रश्न क्या ये उपरोक्त अवस्था साधारण अथवा असाधारण दोनों की रहती है? इसे कहते हैं शीत त्याग करके कर्म के अनुसार गति प्रारंभ होने से पूर्व विद्वान और अविद्वान की स्थिति मरण काल में समान ही रहती है। सूक्ष्म शरीर का परित्याग न करके ब्रह्म ज्ञानी मोक्ष प्राप्त होता है, वह पुनः शरीर धारण नहीं करता है। साधारण पुनः शरीर धारण करता है। यही साधारण और असाधारण ब्रह्म ज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। कठोपनिषद 2:16 में भी है, हृदय स्थान में 101 नाड़ियों का एक जाल है, उनमें से एक नाड़ी मूर्धादेश को जाती है, उसी के द्वारा ब्रह्मज्ञानी उत्क्रमण करता हुआ अमृत मुक्ति को प्राप्त होता है। और साधारण मनुष्य का अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण होता है, जो पुनः शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानियों और अज्ञानियों में ये परस्पर भेद है, ऐसा शास्त्र का कथन है। उधर जाने वाली नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। प्रश्न मुक्त आत्मा पुनः कब संसार चक्र में लौटता है? इसे कहते हैं मुक्ति का जितना समय है उतने का उपभोग करके पुनः मुक्त आत्मा संसार में शरीर धारण करता है। जैसा कि कठोपनिषद 5:7 में कहा है, जो मुक्त नहीं होते वे आवागमन के चक्कर में आते रहते हैं, और जो मुक्त हो जाते हैं वे 36 सहस्त्र बार सृष्टि की उत्पत्ति परले तक मोक्ष आनंद लेकर के पुनः शरीर धारण करते हैं। प्रश्न शरीर त्याग करने के समय जीवात्मा का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? इसका उत्तर देते हैं, वास्तव में जीवात्मा स्वरूप से अति सूक्ष्म है, इस कारण उसका नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता। अनुमान प्रमाण से उसकी उपलब्धि है। वैसा ही शास्त्र में कहा है। कठोपनिषद 2:3-16, बृहदरण्य 4:4-2, अति सूक्ष्म होने से शरीरांत में चक्षु श्रोत्र आदि अथवा अन्य शरीर के देशों से जीवात्मा शरीर से बाहर निकल जाता है। आत्मा का अतिवाहिक शरीर अति अणु है, वह न दिखता है और न किसी से टकराता है। प्रश्न
आत्मा की सूक्ष्मता में कारण कहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण स्थूल शरीर के दाह के साथ उस आत्मा का नाश नहीं होता और ना ही कारण शरीर का नाश होता है। प्रश्न, पुनः सूक्ष्म लिंग शरीर में प्रमाण देते हैं। निश्चय से जीवित शरीर में गर्मी इस लिंग शरीर प्राणों को ही जाननी चाहिए, क्योंकि परमाणु से ये सिद्ध है, जैसा कि शतवत 7-2-11 में कहा है, जब एक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक उष्णता भी बनी रहती है। प्राणों के निकलने के पश्चात शरीर ठंडा पड़ जाता है। यदि उष्णता स्थूल शरीर का धर्म होता तो शरीर कभी उष्णता रहित हो ही नहीं सकता। इसलिए शरीर से भिन्न अन्य तत्व है जिसके रहने के कारण उष्णता रहती है, न रहने से नहीं रहती। वह है लिंग शरीर प्राण तत्व। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में पूर्व पक्ष पूर्वक उत्तर देते हैं। प्राणों के उत्क्रमण के प्रतिषेध से ब्रह्म ज्ञानी के सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण नहीं होता। यदि ऐसा कहो तो युक्ति युक्त नहीं, क्योंकि निषेध वाक्य जीव से प्राणों के निकलने का प्रतिषेध करते हैं, जैसा कि बृहदारण्य 4:4-6 में कहा है। अपितु मध्यान्ह दिन शाखावले कहते हैं कि इस वाक्य में षष्ठी भक्ति के स्थान पर पंचमी समझनी चाहिए कि स्थूल शरीर से तो मरणांत प्राणों का उत्क्रमण समान नहीं है, चाहे वह ब्रह्मज्ञानी है अथवा अब्रह्मज्ञानी, परंतु लिंग शरीर का आत्मा से संबंध छूटने का प्रतिषेध है, जैसा कि ऊपर दिखला आए हैं कि वहाँ पंचमी में वाक्य का प्रयोग समझना चाहिए, ना कि षष्ठी में। प्रश्न, पुनः उक्त विषय में अन्य आचार्यों का मत प्रस्तुत करते हैं। एक ही शाम कुछ एक आचार्यों का मत है कि स्पष्ट स्थूल शरीर से प्राणों का उत्क्रमण स्पष्ट है, जैसा कि बृहदारण्य 4:4-2 में कहा है। प्राण जिस समय चक्षु श्रोत्र आदि से या अन्य किसी देश से निकलते हैं, तब अन्य सभी इंद्रियां भी उनके साथ ही उत्क्रमण कर जाती हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राणों का उत्क्रमण स्थूल शरीर से होता है, ना कि आत्मा लिंग शरीर से, क्योंकि लिंग शरीर आत्मा युक्त होता है और जहाँ आत्मा है वहाँ प्राण अवश्य होते हैं। बिना प्राणों के शरीर के दुर्गंध हो जाती है। पुनः अन्य प्रमाण देते हैं। स्मृति शास्त्रों में भी उक्त विषय की पुष्टि की है, जैसा कि मनु 1:56 में आया है। जिस समय मुक्त आत्मा इस भौतिक शरीर का परित्याग करता है, उस समय यह 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, इन 17 तत्वों के साथ मुक्त आत्मा पर लोक यात्रा करता है। इस प्रकार के वाक्यों से सिद्ध है कि स्थूल शरीर से प्राणों का गमन होता है। प्रश्न, अब पुनः अवशिष्ट लय क्रम को प्रस्तुत करते हैं। सूक्ष्म शरीर व प्राण आत्मा के साथ संयुक्त होकर के पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि श्रुति वाक्यों में ऐसा ही उपलब्ध होता है, जैसा कि प्रश्न 6:5 में कहा है। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होकर के उसमें अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार षोडश कला युक्त ब्रह्म से सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा लय हो जाता है। उस समय अपने स्वरूप और भूत सामर्थ्य से ही शब्द आदि विषयों का अनुभव करता हुआ स्वच्छंद रूप से सर्वत्र विचरता है। प्रश्न,
इंद्रियां जड़ पदार्थ ब्रह्म में लीन होने से ब्रह्म रूप हो जाते हैं अथवा उससे पृथक रहते हैं, इसका उत्तर देते हैं। मुक्त अवस्था में इंद्रियां आदि जड़ तत्व अविभक्त ब्रह्म आश्रित रहते हैं। उनका सर्था लय होना अभिप्रेत नहीं, क्योंकि श्रुतियों में ऐसा ही उपलब्ध होता है, जैसा कि प्रश्न 6.5 में कहा है। जिस समय मुक्त आत्मा ब्रह्म में लय हो जाता है, तब षोडश कलाओं के नाम रूप दूर हो जाते हैं और पुरुष संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वह मुक्त अवस्था में केवल स्थूल शरीर के समान कार्य नहीं करता, यही ब्रह्म में लय होने का तात्पर्य है। जैसे समाधि, सुषुप्ति और प्रलय में इंद्रिय व्यापार हट जाता है, क्षीर होते हुए भी। प्रश्न, आप योगी पुरुष की उत्क्रांति में विशेषता बतलाते हैं। ब्रह्म विद्या के सामर्थ्य से और ब्रह्म प्राप्ति के स्मृति योग से जो मोक्ष मार्गामी हो गया है और जिसके ऊपर उस दयालु देव ब्रह्म की कृपा है, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा वाला उपासक सुषुम्ना नाड़ी द्वार से उत्क्रमण करता है, अर्थात समाधि के प्रबल संस्कारों से ईश प्रार्थना करता है। यजुर्वेद 40:16। हे करुणानिधे, मुझ पर कृपा करो, मैं संसार के विषय भोगों से हटकर, जिसमें फंसा हुआ व्यक्ति परमार्थ की कभी सोच ही नहीं सकता, उस प्रकार की वित्त आदि ऐशनाओं से, मोह रूप पाश बंधनों से पृथक होकर के आपके सच्चे रूप का दर्शन कर सकूं। इस प्रकार के शुद्धांत करण वाले योगी ही मुक्ति पद के भागी हो पाते हैं, विषय नहीं। प्रश्न, अब मोक्ष में जाने वाले का गमन कैसा होता है, उसका वर्णन करते हैं। मुक्त आत्मा देह त्यागने के पश्चात सूर्य की किरणों द्वारा उत्क्रमण करता है। छांदोग्य 8:6-5 में भी कहा भी है, मुक्त आत्मा जब इस भौतिक शरीर का परित्याग करके सूर्य रश्मियों द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। मुंडक 1:2-11 में भी कहा है कि ब्रह्म उपासक क्षीण कर्मा होकर के सूर्य द्वार से प्रयाण करते हैं। इसे ही सुषुम्ना नाड़ी भी कहा है। प्रश्न, ब्रह्म उपासक की यदि रात्रि में मृत्यु हो जाए तो उसका सूर्य किरणों से कैसा संबंध जुड़ेगा? उस अवस्था में क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? इसका उत्तर देते हैं, रात्रि में मरे हुए का सूर्य के साथ संबंध नहीं होता, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि सूर्य का संबंध शीरों के साथ दिन रात दोनों समय बराबर बना रहता है। और दर्श्यति शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया भी है, जैसा कि निरुक्त 2:2-2 में आया है। सूर्य की एक रश्मि चंद्रमा को दीप्त करती है, परंतु जिस समय न सूर्य होता है न चांद, उस समय भी सूर्य रश्मियों का संबंध मृतक शरीर के साथ बना रहता है। इसलिए उपासक किसी समय मरे, मुक्ति के लिए उसे सूर्य किरणों के अनुसरण में कोई बाधा नहीं। सूर्य रश्मियों का विशेष भाव सुषुम्ना नाड़ी से है। सूर्य तो हर समय उदय ही रहता है, वह अस्त कभी होता ही नहीं। अस्त और उदय तो देश विदेश पृथ्वी की परिक्रमा विशेष से कहा जाता है। जैसे हमारे देश में जिस समय रात्रि होती है, अमेरिका में दिन, और जब हमारे देश में दिन होता है तब वहाँ रात्रि होती है। प्रश्न, अब उक्त विषय का दक्षिण मार्ग में अतिदेश करते हैं। उपरोक्त हेतु से ही दक्षिणायन में शीर परित्याग करने वाला
उपासक भी रश्मियों द्वारा ब्रह्मलोक में जाता है। जो भीष्म पितामह के संबंध में उत्तरायण की प्रतिज्ञा 4 मास मरने के पश्चात की, वह केवल उनके ब्रह्मचर्य, व्रत पालन और संयम के महत्व द्योतनार्थ है। ब्रह्मज्ञानी किसी भी समय और किसी भी अयन में मरे, उसका आत्मा की गति से कोई संबंध नहीं। आत्मा की गति का संबंध ज्ञान और शुभ कर्मों से है। प्रश्न: अब अंतिम सूत्र में दोनों मार्गों में शास्त्र प्रमाण देते हैं। स्मृति के विषयभूत देवयान और पितृयान रूप 2 मार्ग मुमुक्षु के लिए शास्त्रों में कथन किए हैं। जैसे गीता 8:24 में कहा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन 2 मार्ग हैं। उनमें किसी भी समय ब्रह्मज्ञानी शरीर का परित्याग करता है, वह मुक्ति में ही जाता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए न दिन व रात ही विशेष महत्व रखती है और न दक्षिणायन आदि अयन ही वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म को प्राप्त होगा ही। इति 4th अध्याय 2य पाद।